हम सभी कहीं ना कहीं अपने कुरुक्षेत्र को फेस करते हैं, जहां हम फाइट करते हैं अपने ईएमआई से, अपने डेडलाइन से, अपने ड्रीम से जो हमें काफ़ी दूर नज़र आते हैं। हम फाइट करते हैं अपने ग्रीड से, अपने जेलसी से। हम प्रॉफिट्स के ऊपर अपनी रातों की नींद गंवाते हैं। हम नंबर्स को चेस करते हैं स्क्रीन पे। लेकिन आज से 5000 साल पहले भारतीय संस्कृति ने हमें एक टाइमलेस विजडम दिया भगवत गीता के रूप में, जो सिर्फ वॉरियर्स या योद्धाओं के लिए नहीं था, वो किसी के लिए भी है जो पीस चाहता है, जो एक डेडिकेशन चाहता है, जो एक मिशन चाहता है अपने लाइफ में। और दोस्तों, यहीं पे फाइनेंस मीट होता है, ब्लेंड होता है फिलॉसफी से। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि भगवत गीता हमें क्या टाइमलेस और एवरग्रीन विजडम या नॉलेज देता है जो हम अपने फाइनेंशियल लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट लेसन है, कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। और ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन है इन्वेस्टिंग में। बहुत बार हम टीवी पे सुन के या किसी के बोलने पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, लेकिन जब वो रिटर्न नहीं मिलता है तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। भगवत गीता हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि आप कर्म करें। जब भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप एक प्रोसेस को फॉलो करें पैसा इन्वेस्ट करने के पहले। अगर आपने अच्छे से प्रोसेस को फॉलो किया तो आउटकम ज़रूर अच्छा आएगा। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं आप देखेंगे, वो डीप रिसर्च करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तभी उनका पैसा मल्टीपल टाइम्स ग्रो होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है फाइनेंस के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो भगवत गीता हमें सिखाता है वो है समात्वम। समात्वम का मतलब है एक बैलेंस्ड और पीसफुल माइंड रहना। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, अगर आपका माइंड बैलेंस्ड है, क्लियर है, तो आप डिसीजन मेकिंग सही से ले सकेंगे। मैक्सिमम टाइम आप देखते हैं कि जब भी मार्केट्स नीचे जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो अपने शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को लॉसेस में सेल कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डिसीजन एक बैलेंस्ड या कूल माइंड से नहीं लेते हैं। वो डिसीजन सडनली पैनिक होके लेते हैं, इम्पल्सिव होके लेते हैं। लेकिन भगवत गीता हमें यही सिखाता है, कोई भी डिसीजन लें, अगर आपका माइंड स्टेबल है, अगर आपका माइंड बैलेंस्ड है, तो आप सही से सोच सकेंगे और आप सही से डिसीजन लेंगे और आपका डिसीजन लॉन्ग टर्म में सही जाके साबित होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो भगवत गीता हमें सिखाता है वो है कि वेल्थ एक्यूमुलेट करना, पैसा एक्यूमुलेट करना कोई गलत नहीं है। लेकिन जब उस पैसे से हम ड्राइव होते हैं, जब वो पैसा हमें एक स्लेव बना लेता है, जब गुलाम बना लेता है, जब उस पैसे से हम डरते हैं, जब उस पैसे का हम लालच करते हैं, जब उस पैसे से हमें गलत डिज़ायर्स होते हैं, तो वो टाइम रहता है जब हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो भगवत गीता हमें ये सिखाता है कि पैसा एक मीन्स हो सकता है, लेकिन जो एंड गोल है लाइफ का, वो लाइफ को अच्छे से जीना है विथ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन पैसे से ड्राइव होना, सब कुछ पैसे को ही बनाना, वो एक गलत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन है। जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा डूबा नहीं होना चाहिए पैसा में। हमें एक लाइफ का जूम्ड आउट व्यू, एक बाहर का भी व्यू रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। चौथा इंपॉर्टेंट लेसन जो भगवत गीता हमें देता है वो है कंटिन्यूअस सेल्फ लर्निंग, नॉलेज और अडेप्ट करना चेंजेस को लेके। भगवत गीता हमें ये सिखाता है कि नॉलेज ही असली राजा है। जो रहस्यों का रहस्य है वो हम नॉलेज के थ्रू ही अनलॉक कर सकते हैं। जो भी चेंज आ रहा है उससे हमें कंटिन्यूअसली अडेप्ट करना चाहिए। अगर हम फाइनेंस में देखेंगे तो इसे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना चाहिए। कुछ चेंज हो तो उससे अडेप्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस नॉलेज एक्यूमुलेशन बहुत ज़रूरी है। नए नए चीज़ों को पढ़ना, नए नए चीज़ों को रिसर्च करना, नए नए चीज़ों को एनालाइज करना, ये आपको नॉलेज देता है, आपके डायमेंशंस को ब्रॉडर करता है। और जो भी आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे उसमें आपको एक वो रैशनैलिटी लेके आता है। और ये हेल्प करता है कि जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं आप उसे सही तरीके से अचीव कर सकें। पांचवा और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो भगवत गीता हमें सिखाता है वो है बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। आज का जो हमारा लाइफ है उसमें मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है।
अगर आप देखेंगे तो जो ओरिजिनलिटी है हमारी ह्यूमन बींग्स की, वो बहुत रिड्यूस होते जा रही है आजकल। मतलब पैसा का दिखावा हो गया, घर गाड़ी, सिर्फ दिखावा की एक ज़िंदगी जो है, वो जो आउटर लाइफ है, वो आउटर लाइफ देख देख के हम लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं। जो रियल एक लाइफ होता है, जो जहाँ पे इनर पीस होना चाहिए, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, जहाँ पे हमें अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए, अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वहाँ पे हमारा रियल फोकस नहीं है। हमारा फोकस ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरह है। लेकिन भगवत गीता ने यही हमें बताने की कोशिश की है आज से 5000 साल पहले कि मटेरियलिज्म पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। बैलेंस कीजिए उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ, तब जाके आपके लाइफ में एक बैलेंस आएगा। तो दोस्तों, ये थे 5 टाइमलेस एवरग्रीन लेसन्स जो भगवत गीता हमें सिखाता है अपने फाइनेंशियल लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी 5, कोई भी जो पांचों मैंने बताया उसमें से आप एक फाइनेंशियल लेसन जरूर अपने लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे इस वीक में, और उसका आप रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि इसका आपको ज़रूर से पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।